तो मेरा नेक्स्ट सवाल आप तीनों से ये है कि फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? हाँ शेरबानो, तुमने तुम यहाँ शिफ्ट हो गई थी आयशा उमर के पास और उसके साथ थी तुम, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? ऑडिशंस दिए अलग अलग, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा ना आयशा के थ्रू प्रोडक्शन हाउसेज हैं? और पहले तो व्हेन आई मूव टू कराची तो फिर मैं फैमिली फ्रेंड के साथ रह रही थी। ओके। और वहाँ जब मैं गई तो फिर मैंने हर जो भी प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं कराची में, मैंने सारों के साथ मीटिंग लेने की कोशिश की। मैं ऑफिस में जाके बैठी, वेट किया, लोगों से मीटिंग की। तो फिर एंड में ARY का मुझे एक रमज़ान एपिसोड नहीं होता, तो आई गॉट 1 एपिसोड, उसमें सिर्फ बस एक एपिसोड होता है और बस वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ओके। सो मुझे वो एक एपिसोड मिल गया, ठीक है, एंड वो मैंने कर लिया और काफ़ी नर्वस थी उसमें। तो और उसमें एक्चुअली एक फ़नी चीज़ हुई, उनने मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दी हुई थी, हमने 2 एपिसोड्स करने थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने स्क्रिप्ट A करनी है, तो मैंने स्क्रिप्ट A के सारे मेमोराइज कर लिए लाइंस। मैंने ज़ेर ज़बर पेश पंक्चुएशन हर चीज़, जहाँ फुल स्टॉप है हर चीज़ मैंने मेमोराइज कर लिया। फिर मैं बैठी हुई हूँ, मेकअप कर रही हूँ सुबह, वो फिर भी स्क्रिप्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ कि यू नो पक्की बात है, आ गया सब कुछ, हर चीज़ मुझे याद थी, दूसरे कैरेक्टर की भी लाइन्स याद थी मुझे। ठीक है। पहला था बहुत नर्वस थी, सब कुछ याद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं, हमें स्क्रिप्ट A नहीं कर रहे, हम स्क्रिप्ट B कर रहे हैं, गलत एपिसोड उन्होंने मुझे दे दिया। तो मेरा सब पैनिक शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कह रही नहीं कुछ नहीं होता, सही है। मैं कही हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो खैर हो गया, सही हो गया, ठीक है। सो दैट वाज माय फर्स्ट आई थिंक प्रॉपर एपिसोड जो ARY या कोई प्रॉपर TV चैनल पे लगा था। एंड then I went back to Lahore, फिर मैं वापस आई and then I started staying with Aisha. Okay. क्योंकि जो family friends के साथ रही थी, they had gone out of the country. Okay. तो मैंने आयशा से पूछा can I stay for a few days, फिर हमारी दोस्ती होगी, उन्होंने कहा कि just stay here. So then I thought कि पता नहीं अब काम मिलेगा नहीं मिलेगा, no calls, nothing. तो फिर रैंडमली मुझे बस कॉल आई कि आप मंडे को आ सकती हैं, ऑफिस डायरेक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ये नहीं पूछा कौन डायरेक्टर क्या कुछ व्हाटएवर, मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ। तो खैर मैं गई और सर एहसन तालिश थे एंड टीम थी कोई फॉर बिस्मिल की जो टीम थी। ओके। एंड फिर उनसे बस बात की, उन्हें कैरेक्टर एक्सप्लेन किया एंड एवरीथिंग। तुम्हें उर्दू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उर्दू जी की ग्रामर तुमने, मैंने बिस्मिल में भी नोट किया था, तो वो खप इसलिए गया क्योंकि अमेरिका से लड़की आई थी, काकी कुको, ये तुम्हारी है कि थोड़े? लेकिन बिस्मिल में तो कैरेक्टर था ही अमेरिकन, या तो मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे उर्दू कैरेक्टर करना पड़े या पंजाबी, मैंने पंजाबी भी प्ले किया हुआ है। या वो थिएटर प्ले था। पंजाबी बोलना आती है? प्ले के लिए लाइंस मैंने याद कर ली थी, मेरा डायलेक्ट सही था। सो ये चीज़ है कि अगर मुझे उर्दू स्क्रिप्ट मिले या पंजाबी स्क्रिप्ट मिले, आई विल नॉट गो ऑन टू कैमरा अंटिल आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं सही कर सकती हूँ। बट वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से हो जाता है। बट खैर जब मैं इस ऑडिशन के लिए भी गई थी या डायरेक्टर से मिलने गई थी, मैं ना बड़ी देसी बन के गई थी, अपनी शलवार कमीज, छोटी सी देसी वाली बालियाँ, 1-2 चूड़ियाँ, फुल ना देसी बन के गई। मैं उर्दू में, खालिस उर्दू में बात कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद एहसन साहब कहते हैं कि अब इंग्लिश कर लेंगी ना? इतनी मैं अच्छी उर्दू बोली, उनको डाउट हो गया कि इंग्लिश आप बोल सकती हैं सही। फिर मैं इतनी जल्दी स्विच किया, मैंने अमेरिकन एक्सेंट में मैं इंग्लिश बोलना शुरू की। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर सकती हो। तो तुम्हें यहाँ नर्वसनेस नहीं हुई जब यहाँ कर रही थी, या तुम्हें हेल्प लेनी पड़ी? कहाँ पर? बिस्मिल में जब तुम एक्टिंग कर रही थी? नहीं, आई थिंक फर्स्ट मैंने जब वो रमज़ान सीरीज़ किया था, उसके बाद मुझे ज़रा समझ आ गई कि सिस्टम क्या है, चलता कैसा है। क्योंकि मैंने पहले काफ़ी प्लेज, वेब सीरीज़, फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स की भी हैं, बट मुझे प्रॉपर जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का सिस्टम नहीं पता था, वो मुझे। और देखो ना, हमारे यहाँ अब प्राइवेट प्रोडक्शन में कैमरा एक होता है। PTV का अगर तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन PTV में एक साथ जैसे ये सारे कैमरास लगे हुए हैं ना, तो वहाँ स्विचर होता है और PTV में अलग अलग कैमरास पे पूरा सीन रिकॉर्ड होता है एक साथ। हाँ, और लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शन में एक कैमरा होता है, पहले वो एक जगह रखते हैं, फिर लॉन्ग शूट करते हैं, फिर दूसरी जगह आता है, फिर दोबारा शूटिंग होती है। तो ये बड़ी एक हैक्टिक हो जाता है एक्टर के लिए, थोड़ा सा दोबारा से उसी चीज़ में जाना, रिपीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसे फिर चांस भी ज़्यादा मिल जाते हैं कि आप क्लोज है तो आप ज़्यादा अच्छी एक्टिंग अब कर सकते हैं, आप पक्के हो गए हैं डायलॉग्स।
क्योंकि पीटीवी के जो सारे एक्टर्स हैं सब पुराने, इनको आदत होती थी एक ही दफ़ा सारा अपना परफॉर्मेंस करने, वन टेक, तभी तो रिहर्सल्स होती थी थिएटर की तरह बस। एग्जैक्टली क्यों सारा कैमरा स्विच हो रहा होता था, सारे एक्टर्स को एक साथ शूट किया जा रहा होता था, तो वो बड़ा मज़ेदार काम होता था। अच्छा यही अब मैं तुमसे पूछती हूँ जरा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें तो 4 साल हो गए और हैदराबाद से फिर तुम पैदा हैदराबाद में हुई हो लेकिन रही तुम कराची में हूँ हमेशा। बाय बर्थ हैदराबाद से हूँ लेकिन रही कराची में हूँ हमेशा। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे चांस मिला और पहला ड्रामा तुम्हारा कौन सा था? अच्छा मैंने बताया कि मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कैसे स्टार्ट करना, कहाँ से क्या होगा। तो फिर मैंने ड्रामास में देखती थी और डायरेक्टर के नाम पढ़ती थी, तो मुझे आइडिया आया कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोई मेरे तो लिंक में कोई भी नहीं था जो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने सारे डायरेक्टर्स के नाम पढ़ती थी उसमें से, फिर मैं उनको फेसबुक पर सर्च करती थी। अरे वाह हाँ सही है भाई, अच्छी अक्लमंदी है। हाँ फिर मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैसेज किए कि मुझे काम करना है, शौक है ये वो। फिर किसी एक डायरेक्टर का जवाब आया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो उस वक्त एक वो सिटकॉम कर रहे थे, उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी, वही जो एक दिन का अपनी तस्वीरें वगैरह खींची नहीं थी जो तुम भेजती थी? जब आप यंग होते हैं ना, जब आपको कुछ पता नहीं तो आप उल्टी पुल्टी तस्वीरें खींचते हैं अपनी यूं और यूं, वो वाली ऐसी थी तस्वीरें? ऐसी था क्योंकि उस वक्त सेल्फी का और इतनी प्रॉपर पिक्चर्स का तो वो भी नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो मैं ऐसी तस्वीरें थी बस वही जो होती हैं, तो वो मैंने उन्हें भेजी और वो गेस्ट अपीयरेंस थी, तो जैसे सिटकॉम होते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने एक एपिसोड में मुझे दिया काम और मैंने बहुत अच्छे से याद किया पूरा, क्योंकि मुझे था शौक शुरू से कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने अपना 100% उस एपिसोड में दिया, काम किया सारा। तो वही डायरेक्टर उस टाइम पे ना एक सोप या सीरियल कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैं उनको बहुत बोलती थी प्लीज़ आप मुझे दोबारा कोई काम दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी लिंक में कोई भी नहीं था, मैं तो कोई मेरे बैकग्राउंड से है ही नहीं। तो वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो हीरोइन की दोस्त का कैरेक्टर था। अच्छा। तो नॉर्मल सा था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है दे देते हैं। एक्टिंग तो उन्हें लगा इसको आती है बहुत अच्छी, मैंने बहुत ज़्यादा याद कर ली थी लाइंस, पूरी लाइंस में रट के गई थी पहले ही। तो उन्होंने फ़ौरन उसके बाद मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा। वो दोस्त का कैरेक्टर था, फिर थोड़ा मेरे पास वो क्लिप भी आ गए, चीज़ हो गई। तो उसके बाद मुझे था अब मैं क्या करूं। तो फिर मुझे उस वक्त तक इतना नो हाउ हो गया था कि प्रोडक्शन हाउस है, बिग बैंग है, ये वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं सब जगह जाके ऑडिशंस देती थी ये वो, तो फिर वहाँ से मिलना शुरू हो गया काम। इस तरह मतलब लाइक तुमने खुद अपनी मदद आपके तहत बहुत इस तरह देखा ना, बच्चियाँ भी हमारी स्ट्रगल करती हैं भाई। मैं तो कहती हूँ मैंने तो बहुत शुरू से खुद अकेले स्ट्रगल की है। कोई अच्छा इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना, बहुत सारी बच्चियाँ तो सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकती हैं खुद से। मेरी बहनें बाकी ऐसी हैं, वो नीचे शॉप तक भी नहीं जा सकती, और मैं तो शुरू में। तो तुम किसी का सहारा लेती थी, किसी के साथ आती जाती थी या खुद कर लेती थी? नहीं, बस शुरू में मुझे लगता है 1-2 बार मामा मेरी कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो वो शुरू में 1-2 बार गई हैं बस। अच्छा मेरी बहनों में से फैमिली में किसी को शोबिज़ में बैठने खाने का शौक नहीं हो, कहते थे हमें सेट पे भी मत लेके जाओ। हम 1-2 बार गए, उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं जा सकते। और मुझे शौक इतना है तो मुझे तो फील ही नहीं होता कुछ भी। तो बहुत किया स्ट्रगल, हर चीज़, कैब से भी गई, हर चीज़ किया, तो खुद से किया, बहुत मेहनत की। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि सही से काम मिल जाता है।